नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि 11 मई से लेकर और 15 मई तक का समय बहुत सेंसिटिव है। कारण हमने बताया था कि मंगल का राशि परिवर्तन 11 मई को हुआ है और ये 20 जून तक चलेगा। मंगल इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है और ये 5 दिन मंगल, सूर्य और बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है। और आप देख रहे हैं कि कई जगह हादसे हो रहे हैं। काठमांडू में एक प्लेन में आग लग गई टेक ऑफ करते समय। पाकिस्तान में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें कितने लोगों की मौत भी हुई। तमाम आसपास घटनाएं आप देख रहे हैं, प्रतिदिन आग लगने की घटनाएं, एक्सीडेंट की घटनाएं, इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। आप लोग कहते हैं कि आप वीडियो डराने के लिए बनाते हैं। डराने के लिए नहीं बनाते हैं, हम आपको अलर्ट करते हैं कि इस समय ऐसे गोचर में ग्रहों की स्थिति है, आप सावधान रहें। हमारा उद्देश्य आपको सुरक्षित करना है, डराना नहीं है। तो मंगल का जो ये राशि परिवर्तन हुआ है, इसकी वजह से सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। इस समय एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हमने बताया था कि इस समय जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, आप देखिएगा कि इस समय एक आर्थिक संकट जरूर खड़ा होगा। हमने कुछ दिन पहले वीडियो में चर्चा की थी, एक वीडियो बनाया था कि सीमित संसाधनों से ही हमें जीवन यापन करना पड़ेगा। और आप देख लीजिए कि अभी मोदी जी का अलर्ट आ गया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, कि आप सीमित संसाधनों से अपना काम चलाएं। कारण ऊर्जा संकट, ये एक वैश्विक ऊर्जा संकट है। ऊर्जा संकट पूरे विश्व में हो, ये चूंकि अमेरिका और ईरान का जो वॉर है, हार्मुज स्ट्रेट बाधित हो रहा है, वहाँ से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, जिसके कारण ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि सोना 1 वर्ष तक कम से कम न खरीदें, या बहुत ज़रूरी हो तभी खरीदें, अन्यथा न खरीदें। यही बात उन्होंने पेट्रोल और डीजल के साथ भी कही कि अगर आपके घर में 2-3 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियां हैं, तो एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें। मतलब पेट्रोल और डीजल को आप बचाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें जहां तक हो सके, या पैदल चल लें, क्योंकि अधिक से अधिक जब तेल बचेगा तो इससे जो है देश की इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होगी। गैस की मात्रा और गैस के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि गैस का प्रयोग जो है वो सिलेंडर का कम से कम प्रयोग करें। मतलब सीमित संसाधनों से अपना जीवन यापन करने की आदत डालें, क्योंकि इस समय ऐसी स्थितियां बन रही हैं। हमने बहुत पहले ये वीडियो में चर्चा की थी, तो लोगों ने कहा कि ऐसी कोई स्थिति तो अभी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए ऐसी स्थिति आ गई कि नहीं आ गई। अभी आगे चल के और भी समस्याएं आएंगी। हमने आपसे चर्चा की थी कि ये जो समय है, इस समय थोड़ा खाद्यान्न एक्स्ट्रा आप रखें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी कोई परिस्थिति भी पैदा हो सकती है। कैश कुछ न कुछ जरूर घर में रखें, 1-2 महीने का एक्स्ट्रा कैश आप रखें। हम ये नहीं कह रहे सारा बैंक बैलेंस ही निकाल लाइए, लेकिन 1-2 महीने 3 महीने तक का जो है कैश जो है वो आप घर में रखें बैकअप के रूप में। और अपने खर्चों को कम करें, क्योंकि इस समय फालतू खर्चों से आपको बचने की ज़रूरत है। विदेश यात्रा या बाहर घूमने का प्लान अगर आप बना रहे हैं तो वो सब बिल्कुल ना करें, क्योंकि बाहर घूमने के लिए तो समय ऐसे भी अच्छा नहीं है। इस समय प्राकृतिक आपदाएं भी आपको परेशान करेंगी। अभी तो मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है, आगे चल के शुक्र और बुध का भी कॉम्बिनेशन बनने वाला है, तो ये आगे जल से जुड़ी आपदाएं भी दिखा रहा है। प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी, भूकंप की स्थितियां बनेंगी
और जल से जुड़ी आपदाएं भी इस समय परेशान करेंगी। इस समय अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि राहु इस समय जो है वो ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, कर ही रहा है। राहु क्या है, शतभिषा नक्षत्र में और कुंभ राशि में है, जिसके कारण क्या है कि जुलाई तक की जो स्थितियां हैं वो ऐसी ही बनी रहेंगी। बार बार पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, कभी महामारी को लेकर, कभी युद्ध को लेकर, कभी आर्थिक संकट को लेकर। कंडीशंस खराब हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, गोचर में ग्रहों की स्थितियां ठीक नहीं हैं जिसकी वजह से कंडीशंस गड़बड़ हैं, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि आप पैनिक हो जाएं। तो आपको अफवाहों से इस समय बचना है। साथ ही पैनिक सिचुएशन से तो आपको बचना ही है, साथ ही जो है सीमित संसाधनों से अपना काम चलाना है, क्योंकि हर व्यक्ति जब प्रयास करेगा तभी जो है कुछ रिजल्ट निकल पाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो इसका कुछ मतलब होता है, इसके पीछे कुछ गंभीर कारण है, ऐसे नहीं उन्होंने कहा है। तो इस समय जो ग्रह गोचर भी इशारा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो जुलाई तक का जो टाइम है ये बड़ा टिपिकल दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध की स्थितियां तो बनी ही हुई हैं, भले वो सीज फायर बार बार अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन उस सीज फायर का क्या मतलब है जहां फायर ही फायर है। तो सीज फायर का कोई मतलब निकलता नहीं है। बार बार बातचीत जो है वो बातचीत का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। कारण ही इस समय ऐसा है, बुध जो है वो अस्त है, 25-26 मई तक बुध अस्त है। तो बुध भी अस्त हैं, सूर्य और मंगल एक साथ हो गए हैं, मंगल मजबूत स्थिति में है। तो इस समय तो एग्रेशन ऐसे ही बढ़ेगा, लोगों का निर्णय इस समय गलत हो सकता है। हमने मना किया था कि इस समय कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप मत लीजिएगा। कहीं अगर साइन वगैरह करना है कोई पेपर तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद से भी इस समय बचें, क्योंकि व्यर्थ का वाद विवाद इस समय हो सकता है। आपकी वाणी कुछ ऐसी निकल जाएगी जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि खप्पर योग भी इस समय चल रहा है, अभी तो मंगल का राशि परिवर्तन हुआ ही है। हमने चर्चा की थी, एक वीडियो बनाया था कि खप्पर योग जो है इस महीने चल रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें और ज़्यादा हैं। और अभी आगे और शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी होने जा रहा है, हम उस पर डिटेल्ड बात करेंगे, जिसके बड़े गंभीर परिणाम पूरी दुनिया पर आएंगे। अभी 17 तारीख को शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, तो इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, इस वीडियो में वो बात नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो दिखाई दे रही हैं। दर्शकों, अगर आपके जीवन की कोई भी समस्या है और आपको वो अपनी कुंडली का कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।